स्टूडेंट्स, मैं आर्यन शाह आपके सामने, और आज का जो हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट है। ठीक है, स्क्वायर रूट की डेफिनेशन पर सबसे पहले चलते हैं। स्क्वायर रूट की डेफिनेशन पर सबसे पहले चलते हैं। स्क्वायर रूट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर रूट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। स्क्वायर रूट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर रूट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, 2 का मल्टीप्लीकेशन जब आप 2 से कराते हो तो इसे आप 2 का स्क्वायर बोल सकते हो। ये आपको पता है, पिछली क्लास में मैंने आपको बता रखा है कि जब किसी नंबर का, यानी किसी नंबर को मैंने लेट कर, या 2 नंबर है, अगर मैं 2 का मल्टीप्लीकेशन एक और दफा 2 से कराऊंगा तो उसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप 15 का मल्टीप्लीकेशन एक और दफा 15 से कराओगे तो इसे हम 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? ओके। अब मैंने क्या करा, अगर ये प्रोसेस यहां से यहां तक जाने का, फॉर एग्जांपल ये कोई स्टेशन है A और ये कोई स्टेशन है B, ठीक है, इसको आप कानपुर सेंट्रल मान सकते हो, इसको आप लखनऊ जंक्शन मान सकते हो। अगर आप यहां से यहां तक जा रहे हो और ये प्रोसेस स्क्वायर का है, क्या है ये प्रोसेस स्क्वायर का है, ठीक है, ये प्रोसेस स्क्वायर का है, तो यहां से वापस आने का, यानी कि लखनऊ से वापस आने का जो प्रोसेस होगा कानपुर, वो आप बोल सकते हो कि ये एक स्क्वायर रूट होगा, ये प्रोसेस स्क्वायर रूट होगा। तो स्क्वायर रूट समझने के लिए सबसे पहले हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, वो ट्रिक्स वगैरह जो मैं आपको आज के टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्क्वायर रूट की डेफिनेशन सबसे पहले आपको मैंने बता दी है। स्क्वायर रूट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, 5 का स्क्वायर करा तो आप 25 पे पहुंचे, तो 25 का जब स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट का साइन ये होता है, स्क्वायर रूट का साइन इसे बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, 5 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, 5। तो इसीलिए मैंने बोला स्क्वायर रूट जो होता है वो स्क्वायर का रिवर्स प्रोसेस होता है। ओके, तो स्क्वायर रूट पे हम लोग फिर से चलते हैं। स्क्वायर रूट को और अच्छे से डिफाइन करने की मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, स्क्वायर रूट को मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल ये 6 पर्सन्स हैं, ये 6 पर्सन्स हैं, ठीक है, ये 6 पर्सन्स हैं, ये एक रो में खड़े हुए हैं, ये एक रो में खड़े हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से हर रो में 6 लोग हैं, हर रो में 6 लोग हैं। ठीक, ऐसे 6 कॉलम्स हैं, ऐसे 6 कॉलम्स हैं, मतलब यहां से यहां तक कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, और यहां से यहां तक भी कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहोगे, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि इसमें कितने लोग हैं, तो आप, एक तो तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हो, ये 6 लोगों को, फिर ये 6 लोगों को, फिर ये 6 लोगों को, फिर ये 6 लोगों को, ऐसे 6 कॉलम्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, यानी कि कितना आ गया, 36। और आपके पास एक तरीका और है कि आप क्या करो, 6 का मल्टीप्लीकेशन 6 से करा दो, यानी कि 6 का मल्टीप्लीकेशन जब हम 6 से कराएंगे तो इसे बोलते हैं 6 का स्क्वायर, और ये हो जाता है 36। 6 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाता है, 36 हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने फिर से बताया आपको कि अगर ये 6 लोग इन्हें रो हैं और ये 6 लोग इन्हें कॉलम है, ठीक है, ऐसे 6 कॉलम्स भी हैं और ऐसे 6 रोज भी हैं। ठीक है, ऐसे 6 रोज भी हैं और ऐसे 6 कॉलम्स भी हैं। तो आपको अगर ये टास्क दिया जा रहा है कि भाई इसमें बताओ कि इसमें कितने लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, तो आपके पास पहला मेथड ये है कि आप ऐसे कर सकते हो और दूसरा मेथड ये है कि आप ऐसे कर सकते हो। आपके लिए कौन सा कन्वीनियंट होगा, कौन सा आसान होगा, भाई जाहिर सी बात है ये वाला। तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो एडिशन को आसान करने के लिए करा गया। यानी कि आप बताओ 6 × 6, ये स्क्वायर हो गया 6 का, तो ये 6 का स्क्वायर जो है वो इस कैलकुलेशन को और इजी कर रहा है। यानी कि मल्टीप्लीकेशन जो है वो एडिशन को और आसान कर देता है। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन जो है वो स्क्वायर को एडिशन को और आसान कर देता है। ठीक है, अब मैं एक ग्राफ लेता हूं स्क्वायर का और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, एक ग्राफ लेता हूं मैं स्क्वायर का। ठीक है, ये स्क्वायर का ग्राफ हो गया। ये स्क्वायर का ग्राफ हो गया, एंड ये जो लेंथ है, ठीक है, अभी जैसे आपने देखा इधर 6 लोग थे, इसी तरह से इस लेंथ की, इसकी जो साइड की जो लेंथ होगी उसको मैंने लेट कर लिया, ये L है, स्मॉल l। ठीक है, इस स्क्वायर की एक जो साइड है उसकी जो लेंथ है उसको मैंने लेट कर लिया है कि वो L है, स्मॉल l।
ठीक है। अगर ये स्क्वायर होगा तो इसका मतलब इधर भी जितने लोग थे, उधर अगर 6 लोग थे तो इधर भी 6 लोग थे, तो अगर ये भी L होगा तो इसको बोलेंगे, इस डायग्राम को बोलेंगे, ज्योमेट्री को बोलेंगे स्क्वायर, ठीक है। इसको भी स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है, इसको स्क्वायर बोलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर से हम बता देते हैं, ये साइड जो है इसकी लेंथ को मैंने लेट किया है L, ये कुछ भी हो सकती है, ये एक वेरिएबल L का मतलब हो गया 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी, इसको मैंने एक पर्टिकुलरली लेट कर लिया है, ठीक है, L इसको हमने लेट कर लिया, तो ये भी L होगा। अगर ये दोनों साइड बराबर हैं, ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये जो शेप है इसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर, ठीक है। इस शेप को हम क्या बोल रहे हैं? इस शेप को हम बोल रहे हैं स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो कि ये जो पूरा शेप है, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं स्क्वायर, ठीक। अब आप फॉर एग्जांपल आप लेट करो कि स्क्वायर रूट का जो डेली लाइफ में जो यूज है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि आपके मन में ये मतलब आप जो है अपने दिमाग में इमेजिन कर पाओ कि भैया स्क्वायर रूट का डेली लाइफ में क्या यूज हो सकता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि मेरे पापा हैं, ठीक है, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं, मेरे पापा हैं, उन्होंने लिया 400 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट लिया, ठीक है। 400 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट लिया है वो शेप जो है वो स्क्वायर का है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये शेप जो है वो स्क्वायर का शेप है, ठीक है। इसमें L जो है ये लेंथ और ये लेंथ जो होती है वो बराबर होती है, इतनी बात क्लियर है, ओके। अब आप बताओ कि अगर मेरे पापा ने 400 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया है तो क्या मैं एरिया अपने मन में उसको सोच पा रहा हूं? नहीं, मैं सोच नहीं पा रहा हूं, ठीक है। तो उसको इमेजिन करने के लिए स्क्वायर रूट बना है। अब आप देखो स्क्वायर रूट की मदद से हम कैसे उसको सोच सकते हैं, देखो आप, ठीक है। आप बताओ कि अभी हमने क्या करा था, यहां पे 6 लोग थे और यहां पे भी 6 लोग थे, तो 6 का मल्टीप्लिकेशन 6 से कराया था, 6 स्क्वायर आया था, और 6 स्क्वायर का मतलब 36, यानी कि टोटल लोग जितने भी थे, टोटल एरिया जितना भी टोटल लोग थे वो हमने कैलकुलेट करा था, 36 आया था, ठीक है। यहां पर भी सेम आपको वैसे ही करना है, ये L लेंथ है, ये भी L लेंथ है, आप क्या करो, L का मल्टीप्लिकेशन L से कराओगे तो आपको टोटल एरिया मिलेगा, टोटल एरिया मिलेगा, टोटल कितने भी लोग थे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप बताओ कि अगर हम इस एरिया का, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, ये भाई L स्क्वायर हुआ ना, ये L स्क्वायर इज इक्वल्स टू A, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू A, यानी कि अभी हम लोग ने पढ़ा है कि अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूं और वो 25 आता है, अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूं और वो 25 आता है तो 25 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 5 होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अंडर रूट का A करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट A क्या मिलेगा, L मिलेगा, L मिलेगा, ठीक है। अंडर रूट A मिलेगा क्या, L। यानी कि अगर हमें टोटल एरिया दे रखा है, फॉर एग्जांपल अगर हमें मेरे पापा ने लिया है 400 स्क्वायर फीट का प्लॉट, ठीक है, तो हमने इस 400 पे क्या लगाया, रूट, 400 पे क्या लगाया, रूट। और स्क्वायर रूट का जो निकालने का तरीका आपने क्लास 5th 7th 6 में पढ़ा होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें करते क्या है, स्क्वायर रूट निकालने का जो अभी तक हम लोग तरीका पढ़ रहे थे वो ये होता था भाई, 400 को ऐसे लिखा, ठीक है, फिर इसके बाद इसके फैक्टर निकालने स्टार्ट करें तो उसको डिवाइड करा, 2 0 0 आया, फिर मैंने 2 1 0 0 आया, ठीक है, फिर इसको डिवाइड करा, 2 5 आया, फिर इसको डिवाइड करा, 2 25 आया, फिर इसको और डिवाइड करा, 5 से हो जाएगा 5 आया, फिर 5 से डिवाइड करा, 5 आया, 1 1, यानी कि टोटल फैक्टर्स मतलब टोटल इसके जो गुणनखंड होंगे वो हमने निकाल लिए हैं। वो कितने हैं, 2, इसको हमने लिख लिया इस फॉर्म में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। और आपको ये पता होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी 2 का पेयर है तो वो एक बाहर निकल आता है। भाई यहाँ पे कितने, दो लोग, अगर जैसे 2 कितनी बार है, 2 कितनी टाइम्स है, 2 4 टाइम्स है, तो कितनी बार बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 2 टाइम्स, 2 टाइम्स बाहर आ गया, ये आ गया। अब 5 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसको क्या करेंगे, एक टाइम बाहर निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 10 और 10 2 20। अब आपको समझ में आ रही होगी 20। अब हम इसको इमेजिन कर पा रहे हैं कि भाई 400 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट है, इसका मतलब ये है कि ये 20 गुणा 20 के फॉर्म में है, 20 गुणा 20 के फॉर्म में, और 20 गुणा 20 का मतलब ये हो गया कि इसको इमेजिन करा जा सकता है। 400 भाई बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाता है, हमने कि अगर आप 20 को इमेजिन कर लिया, 20 ये लेंथ होगी, इसी तरह से 20 ये लेंथ होगी, ठीक है। तो ये स्क्वायर जो शेप में जो मेरे पापा ने प्लॉट लिया है, तो 20 ये लेंथ होगी और 20 ये लेंथ होगी, ठीक है ना। तो आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि 400 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट होगा वो 20 बाई 20 का किस तरह से हो सकता है, क्योंकि वो स्क्वायर शेप में है ना, स्क्वायर शेप में, ठीक है। अब ऐसी बात नहीं कि अगर वो 400 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और हमने ये मेंशन नहीं करा कि वो स्क्वायर शेप में है, तो वो किसी शेप में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो रेक्टेंगल के शेप में हो सकता है, ठीक है। तो आप बोलते नहीं कि फ्रंट इतना है और बैक इतना है, तो इस तरह से बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 400 है, ठीक है ना, 400, तो 8 पंजे 40, यानी कि 8 गुणे 5 50, 20 20
8 पंजे 40, ठीक है ना। तो इसको हम 80/5 भी कर सकते हैं, 8 पंजे 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का हमने ऐसे ले लिया छोटा सा लेंथ और बहुत सारा चौड़ाई, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब कुछ भी एरिया एक्वायर कर सकता है, वो डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल आप बताओ कि 12 × 12 144 होगा, 12 × 12 144 होगा, ठीक है। 144 के और भी फैक्टर हो सकते हैं 144 आने के लिए। भाई 144 को अगर हम निकालेंगे तो 12 से यहां से मान लीजिए 3 इसको दे दिया हमने, इसके पास 4 बचा, तो इसको बोल सकते हैं 4 × 12, 12 3 36, 36 बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से हमने 9 निकाल लिया, 9 इसको दे दिया, तो 9 चौक 36 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमसे 4 निकाल लिया, 4 भी निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, सॉरी 4 दिया ना, 4 12 चौक 12 3 36, ठीक है, ठीक 3 दिया है, ठीक है। अब यहां से अगर मान लीजिए 4 निकाल लिया तो ये कितना हो गया, 16 हो गया, 16 गुणे यहाँ से 4 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 9। तो ये भी तो हो सकता है ना, 16 × 9। तो वो शेप पे डिपेंड, अभी हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि मेरे पापा ने जो प्लॉट लिया है 400 स्क्वायर फीट का, वो स्क्वायर शेप में ही है। वो शेप क्या है, स्क्वायर शेप में है। यानी कि जो स्क्वायर शेप का मतलब ये हो गया कि जो लेंथ होगी इधर वाले की और जो लेंथ होगी ये इस वाले की, ये दोनों बराबर होंगी। और आपको पता है कि अगर मैं इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन कराता हूं तो मुझे एरिया मिलता है। फिर मैं एरिया का स्क्वायर रूट निकाला तो मुझे क्या मिला, लेंथ मिल गई, जो एक साइड होगी ये वाली लेंथ मिल गई, ठीक है। तो इससे हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है ये इमेजिन मैं कर पा रहा हूं। तो मुझे एरिया अपने दिमाग में मैं इमेजिन कर पा रहा हूं कि भैया ये एरिया 20 है, ये एरिया 20 है। इस हिसाब से मेरे पापा ने 400 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया होगा। इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं, इंजीनियर्स इसको यूज करते हैं बिल्डिंग बनाने में, ठीक है। स्क्वायर रूट का यूज होता है, आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं, ठीक है, कारपेंटर्स यूज करते हैं इसको, स्क्वायर रूट को, ठीक है ना। तो बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन वो आपको मैंने एक एग्जांपल लेके बता दिया भाई स्क्वायर रूट का क्या यूज हो सकता है डेली लाइफ।